अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। पूरी दुनिया के टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले जापान के सॉफ्टबैंक का भारत के कई स्टार्टअप्स में पैसा लगा हुआ है। बीते 1.5-2 साल में स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन और इसके शेयर प्राइसेस में गिरावट से सॉफ्टबैंक को बड़े लॉस हुए हैं। लेकिन अब सॉफ्टबैंक ने प्रॉफिट बनाने का एक सॉलिड तरीका ढूंढा है। सॉफ्टबैंक भारत में पेटीएम और जोमैटो में अपने स्टेक को बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहती है। हालांकि खबरों के मुताबिक सॉफ्टबैंक का इरादा इनमें पूरे स्टेक बेचने का नहीं है और वो इनमें थोड़ा हिस्सा ही बेचने का मन बना रहा है। यहाँ एक बात और समझने की है, सॉफ्टबैंक को बड़ी मुश्किल से इन दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल पाया है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद से ही ये दोनों ही स्टॉक्स तगड़ी गिरावट का शिकार रहे हैं। हाल के दौर में ही इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आई है और अब सॉफ्टबैंक इस मौके को भुनाना चाहता है। सॉफ्टबैंक का इन दोनों न्यू एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में आ गया है। खबरों के मुताबिक सॉफ्टबैंक इन दोनों कंपनियों में छोटे टुकड़ों में स्टेक सेल कर सकता है और ये बिक्री ओपन मार्केट के जरिए होगी। कंपनी ये शेयर बेचने के लिए ब्लॉक डील का सहारा नहीं लेगी। जोमैटो के शेयर सॉफ्टबैंक ने 65 से 70 रुपए पर लिए थे, जबकि पेटीएम के शेयर को 830 से 840 रुपए के भाव पर खरीदा गया था। 16 जून को पेटीएम का शेयर 885 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि जोमैटो के शेयर 75 रुपए 30 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो पेटीएम के शेयर इस साल करीब 70% ऊपर चढ़े हैं, जबकि जोमैटो में करीब 24% की तेजी आई है। इनके फाइनेंशियल्स में सुधार के चलते इनके शेयर में तेजी आई है। 2021 में पेटीएम और जोमैटो के लिस्ट होने के बाद से पहली बार सॉफ्टबैंक प्रॉफिट में इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच रहा है। बल्कि जोमैटो का शेयर तो हाल में पहली दफा अपने आईपीओ के 76 रुपए के प्राइस से ऊपर गया है। सॉफ्टबैंक की पेटीएम में 11.17% की हिस्सेदारी है, जबकि जोमैटो में इसका स्टेक करीब 3.4% है। सॉफ्टबैंक देश के कई स्टार्टअप्स में पैसा लगा चुका है। देश के 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स में इनका पैसा लगा हुआ है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा होती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हो रहे तगड़े लॉस के चलते सॉफ्टबैंक ने इस साल किसी भी स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाया। इसके उलट कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाले अपने कुछ इन्वेस्टमेंट से बाहर जरूर निकल रही है। मई में सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में 2% स्टेक बेचा था और इससे उसे करीब $12 करोड़ मिले थे। इस हफ्ते सॉफ्टबैंक ने लेंसकार्ट में अपना स्टेक बेचा था। माना जा रहा है कि इस स्टेक सेल से कंपनी को करीब $7 करोड़ मिले थे। सॉफ्टबैंक को मार्च 2023 में खत्म हुए फिजिकल में $7.2 अरब का लॉस हुआ था। लॉस के आंकड़े आने के कुछ दिन बाद ही सॉफ्टबैंक ने प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट में स्टेक सेल शुरू कर दिया था। सॉफ्टबैंक के विजन फंड को $32 अरब का भारी भरकम लॉस हुआ। इसी फंड के जरिए सॉफ्टबैंक टेक स्टार्टअप में पैसा लगाता है। सॉफ्टबैंक ने पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट में बड़ी कटौती की है। 2022-23 में सॉफ्टबैंक ने पूरी दुनिया में महज 3.2 अरब लगाए हैं, जबकि 2021-22 में लगाई गई रकम 44.3 अरब थी। भारत में भी सॉफ्टबैंक ने 2022 में महज 6 डील्स में हिस्सा लिया, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 17 का था। कुल मिलाकर अपने इन्वेस्टमेंट पर हुई भारी भरकम लॉस के चलते सॉफ्टबैंक अब अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। खासतौर पर पेटीएम और जोमैटो के शेयरों में तेजी से उसे इसका एक बड़ा मौका हाथ लग गया है।